अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे नॉन वर्बल को, लेकिन उसी से पहले आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको वैसे ही पता होगा, लेकिन इसी का रीकैप दे देते हैं। हम लोग इस वक्त अपने पेड कोर्स का डेमो दे रहे हैं आपको, पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 का। उसी के साथ हमने बेहतर समझा कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम अलग से एक क्लास मुनक्कद करें। तो हमने उसी को फाइनलाइज कर लिया। इंशाल्लाह मंडे को एक फ्री जूम की क्लास होगी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मंडे को एक फ्री जूम की क्लास होल्ड की जाएगी, जिसके अंदर आपके सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। ये वो नंबर है, इस नंबर पे आपने हमें अभी कांटेक्ट करना है। इसी का लिंक मैंने व्हाट्सएप का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसी लिंक को फॉलो करके डायरेक्टली आप हमारे पास रीड आउट हो जाएंगे व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर पाएंगे। ये वो नंबर है जिस पे आपने हमें कांटेक्ट करना है। तो बेसिकली आप जब कांटेक्ट करेंगे, मैं बताएंगे, हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ से एक बार ही हम लोग एक लिंक शेयर करेंगे, जिसको आप ज्वाइन करके हमारे साथ सवाल जवाब के सेशन में हमें ज्वाइन कर पाएंगे। ये फ्री सेशन है, इसकी कोई पेमेंट नहीं है, आप आराम से हमें ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आइए अपने वीडियो पर आते हैं। काम अब हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे आज नॉन वर्बल के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सिखा सके नॉन वर्बल के बारे में। बेसिकली लड़के नॉन वर्बल को हल्का ले लेते हैं, लेकिन नॉन वर्बल की भी आपको कुछ पैटर्न को समझना होता है। पैटर्न बेसिकली इसी तरह का वहां पर आता है। होता क्या है, आपके पास लाइंस दी होती हैं, इसको आप रो कह सकते हैं। 3 रोज के अंदर बेसिकली दिया होता है। आपने रोज के पैटर्न को समझना होगा। आइए आपको पैटर्न समझाता हूँ, आपने पैटर्न कैसे समझना है। आप पहली रो को या दूसरी रो को पकड़ लें, दोनों में से किसी को भी, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। चलिए आइए हम पहले यहाँ पे पहली रो को पकड़ते हैं। पहली रो के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको कुछ चीजें जैसे ये प्लस और ये जीरो और ये प्लस और ये सर्कल, प्लस और ये सर्कल रिपीट हो रहा है। ये हमारे काम का नहीं। एक चीज जो रिपीट नहीं हो रही, टांगे। ये क्या है, एकदम फ्लैट। ये बिल्कुल छोटा सा एक सर्कल, और ये एक आपके पास ट्रेपीजियम की शेप है। बेसिकली एक स्क्वायर है जिसके 4 साइड्स हैं, सर्कल नहीं है ये बेसिकली। तो ये आपके पास 3 अलग अलग फीट्स की शेप है। ये हमारे पास याद कर लें कि हमारे पास 3 शेप्स होनी चाहिए। उसके बाद ये वाली 3 अलग शेप्स हैं। बेसिकली ये एक सेमी सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्राइंगल है। तो हमारे पास 3 ये वाली शेप्स होगी बीच में बॉडी के, और एक हाथ की प्लेसमेंट होगी। एक हाथ ऊपर की तरफ, मिडल की तरफ, नीचे की तरफ। इसी को डबल चेक करने के लिए आपके पास दूसरी रो है। दूसरी रो को चेक करते हैं। सेम चीज, 3 अलग अलग किस्म की टांगों की शेप। ठीक है, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, सेम थिंग, वही चीज। और वही कि हमारे पास 3 अलग अलग हाथों की प्लेसमेंट, एक मिडल सेक्शन में, एक ऊपर और एक नीचे। उसी के साथ साथ 3 अलग अलग बीच में शेप्स, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल एंड ट्राइंगल। आइए इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज करते हुए चलते हैं। हमारे पास सेमी सर्कल है, ट्राइंगल है, तो रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे अब रिडक्शन के मेथड को यूज करके, हमारे पास 3 ट्राइंगल के हैं, तो इन तीनों में से कोई एक हमारा जवाब होगा। लेकिन अभी ये हमारा फाइनल जवाब नहीं है। आइए दूसरी चीज को देखते हैं। हाथ की प्लेसमेंट मिड में, इसके नीचे है, तो हमें ऊपर वाली हाथ की प्लेसमेंट चाहिए। चलिए आइए ऊपर वाली देखते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास सही जवाब रहेगा। ये हमारे पास अब 2 जवाब आ गए हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी ये दोनों के हाथों की प्लेसमेंट सही नहीं है, तो हमारे पास ये 2 बच गए। बेसिकली 4 थे, 4 में से हमारे पास अब सिर्फ 2 बच गए। 2 में से अब हमारे पास 50% चांस है अपना सही जवाब हासिल करने का। बहुत आसान है। आपको चलिए आखिरी आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, जिससे हम लोग इसका जवाब बहुत आराम से निकाल पाएंगे। पैरों की प्लेसमेंट जिसको हम फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल फ्लैट फीट्स। ये हैं आपके पास आपके पास स्क्वायर शेप की, तो हमें सर्कल की चाहिए। इन दोनों में से सर्कल कौन सी है, ये वाली, हाथ भी ऊपर है, सर्कल शेप है, रेक्टेंगल है, प्लस जीरो, बिल्कुल सेम पैटर्न में। हमारा आंसर होगा 6। इसका आंसर होगा 6। देख रहे हैं आप, आपने इस तरह पैटर्न को फॉलो करना है। इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से इसको दोबारा सुन लीजिए। पैटर्न आपने एक बेसिकली स्टैब्लिश करना होता है, उसी पैटर्न को डबल चेक करना होता है, फिर उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना होता है आगे अपने अगले सेक्शन में। चलिए आइए अगला सेक्शन देखते हैं। अगला सेक्शन बहुत आसान, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली फिर से वही 3 चीज़ें, 3 रोज हैं। 2 रोज कंप्लीट हैं, एक रो इनकम्प्लीट है। चलिए ये कंप्लीट रोज से पहले हम लोग एक पैटर्न को स्टैब्लिश कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक पैटर्न है। बेसिकली ये आप कह सकते हैं एक इसको पैटर्न ए का नाम दे देते हैं। पैटर्न ए है, ये बिल्कुल डार्क है, ये बिल्कुल एम्प्टी है एक लाइन के साथ। तो पैटर्न ए बिल्कुल डार्क और हाफ डार्क और बिल्कुल एम्प्टी। तो उसी पैटर्न को अगर हम नीचे फॉलो करें तो हमारे पास बेसिकली यही 3 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास अगर हम रिडक्शन के मेथड को यूज करते हुए चलें, तो हमारे पास डार्क वाला भी आ गया, एम्प्टी वाला भी आ गया, लेकिन हमारे पास ये नहीं ना, जो बेसिकली हमने एक स्टैब्लिश किया था फिगर ए। तो हम लोग इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा हमारा, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग अब यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे कि और कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, जो हम लोगों को यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देखना होगा,
ये वाला पैटर्न। यहाँ पर आपके पास सर्कल के अंदर एक डायगोनल लाइन जा रही है, बिल्कुल ऐसे ला रही है लाइन, देख रहे हैं आप। तो ये जो लाइंस ऐसे फॉलो कर रही हैं, ये बेसिकली लाइन इधर भी है इधर भी है, उसी तरह ये वाली लाइन भी चल रही है और एक ये वाली लाइन भी चल रही है। हमारे पास इस पैटर्न में ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, लेकिन ये डायगोनल लाइन नहीं है। तो डायगोनल इन दोनों में से कौन सी है? एफ डायगोनल है हमारे पास, तो बेसिकली इसका आंसर एफ हो जाएगा। तो अगर आप इसको फॉलो करें फिर से, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पैटर्न्स थे, हमने दोनों पैटर्न्स को यूज करते हुए एस्टैब्लिश किया कि ये वाला फिगर यहाँ पर होना चाहिए था। हमारे पास आंसर में दो ये फिगर थे, हमने उन दोनों को नैरो डाउन कर लिया। अब इन दोनों में से कौन सा, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक और पैटर्न देखा कि सर्कल के अंदर ये जो छोटी सी शेप है इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। एक बिल्कुल बीच में से लाइन गुजर रही है, एक डायगोनल गुजर रही है और एक बीच में से गुजर रही है, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, डायगोनल लाइन है। अब यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन डायगोनल नहीं। तो डायगोनल कौन सी है? ये वाली। तो ये आपका आंसर होगा बेसिकली इस सवाल का। चलिए आइए, अगला सेक्शन हमारे पास आ गया। इस अगले सेक्शन को अगर हम कवर करते हैं, ये हमारा आखिरी सेक्शन है इस वर्बल का, बहुत आसान। चलिए आइए इसको फिर से वही फॉलो करते हैं। हमारे पास 3 रोज हैं, 2 कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। हमने पहले पैटर्न को एस्टैब्लिश करना है। पैटर्न क्या है कि यूपर की तरफ है, एकदम आपके पास वर्टिकल है, ऊपर से फिर ये यूं हो गया, फिर ये यूं हो गया। सेम अब दूसरी रो के अंदर यूं था, यूं है, यूं हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्लॉकवाइज मोशन चल रहा है, पहले ये था, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये था और फिर ये होगा। तो ये एक क्लॉकवाइज आपके पास एक पैटर्न चल रहा है। तो ये पैटर्न बेसिकली है क्या, आपको आइए इसको ना सरल समझते हैं। अगर आप इसी क्लॉकवाइज वाले पैटर्न को समझ लेके चलते हैं ना इस सवाल के अंदर, तो आप इसके अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ से अगला क्लॉकवाइज का बनता है ये, लेकिन बेसिकली सवाल में तो ऐसे होगा। तो क्लॉकवाइज आपका इस वक्त यहाँ पर फॉलो बेसिकली नहीं हो रहा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? क्लॉकवाइज यहाँ पर नहीं हो रहा, आपके यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है ये वाला पैटर्न। कि आपका जो ये वाला एरो है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, उसका बिल्कुल लाइन के आखिरी वाला एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है पहले वाले के साथ। ये वाला अगर आपका लेफ्ट साइड पर है, ये वाला राइट साइड पर होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये नीचे नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जो हमारा आंसर होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। तो ऊपर की तरफ कौन से पॉइंट कर रहे हैं एरो? एफ और सी। चलिए हमारे पास अब 50% चांस है सवाल का जवाब सही निकालने का। बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एक और पैटर्न को समझना होगा हमें यहाँ पे। एरो के नीचे वाला एरिया, एरो के इस नीचे वाले एरिया के अंदर कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर एक यानी कि कम है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ज्यादा होंगे। अब कितने ज्यादा होंगे उसको समझने के लिए फिर से पैटर्न की तरफ वापस आए। यहाँ पर अगर हम दूसरी रो के पैटर्न को फॉलो करें, तो यहाँ पे कम है, यानी कि मान लें यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यानी कि बीच वाली रो में उसकी रो के मुताबिक मुकाबले कम होते हैं। तो यानी पे यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पे अगर 2 है, तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आएगा यहाँ पे? 2 से ज़्यादा, बेसिकली एफ तो 2 ही है, तो ये तो हमारा नहीं बन सकता। तो हमारा फिर होगा सी, हमारा आंसर बनेगा सी। सी क्यों बनेगा? क्योंकि हमने पैटर्न को स्टैब्लिश करते हुए देखा कि बीच वाला एरो भी इसके अंदर एक रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है कि वो बीच वाले एरो के जो नीचे वाली साइड्स हैं वो बेसिकली आखिरी एरो की साइड से कम है। तो इससे ज्यादा है, इससे कम है। तो यानी कि 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपके पास अगले वाले सेक्शन के अंदर आपका बनेगा सी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 है, 2 से ज़्यादा है, ये 2 है, 2 के बराबर है, ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर बनेगा सी। तो बेसिकली आपके नॉन वर्बल इस तरह आते हैं आपके पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर। बहुत आसान होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। बेसिकली आपने बस पैटर्न को फॉलो करना होता है। बहुत कम टाइम के अंदर लड़के इसको हल कर लेते हैं जो बेसिकली कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। इसके अंदर बेसिकली आपके, चूंकि उन्होंने एक आपकी आईक्यू चेक करनी है, तो बेसिकली इसके अंदर आपकी आईक्यू चेक हो रही होती है। तो यही सेक्शन था हमारे पास हमारा नॉन वर्बल का। आप अगर हमारे फॉलो करना चाहते हैं, हमारी जो फ्री जूम क्लास हो रही है, इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जूम क्लास होगी मंडे को आपके पास हमारे साथ। इसका लिंक हमने नीचे व्हाट्सएप का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट के अंदर और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया। आप उस लिंक को फॉलो करके हमारे साथ हमारी जूम क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो का ये रहा हमारे पास नंबर। इस नंबर को आप फॉलो वैसे कर सकते हैं, ये नंबर आपके लिए मैं स्क्रीन पर छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के साथ आपको बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह हमें हमारे जूम क्लास के अंदर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आपके साथ आगे मुलाकात होती रहेगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़।